टीवी पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि किस तरीके से मेरठ की रहने वाली मुस्कान अपने पति को ड्रम में भरती है। वहीं मेरठ में एक और बीवी इस खबर को देखती है और सोचती है कि बड़ा महंगा सौदा है अपने पति को किसी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारने का। वो भी एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक उसे सस्ता और एक ऐसा तरीका इजाद करना था जिससे लाठी भी टूट जाए और किसी को भनक ना लगे। इसलिए वो 1000 रुपए का सांप खरीदती है इस मकसद के साथ कि एक सांप इंसान की हत्या कर दे और इसकी भनक किसी को ना लगे। लेकिन फिर वही सांप हर किसी के सामने गवाही देता है कि जनाब मैं तो हत्यारा हूं ही नहीं, हत्यारिन तो एक नागिन बीवी है, यानी कि रविता है, जिसने अपने पति को मौत के घाट उतारा है और पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं हत्यारा हूं। उस सांप की गवाही के बाद किस तरीके से पूरा जो केस है बदलता है, इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको तफसील से समझाते हैं। पुलिस ने ये कहा है कि सांप के काटने से उनकी हत्या हो गई। अच्छा। मैंने मैम से ये कहा दीदी मतलब कि दीदी जी उस सांप में जहर नहीं है, इतनी गारंटी मैं भी ले रही, मैं अपने हाथ में डसवा लूं और 24 घंटे में मर जाऊं उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अच्छा, वो कौन सी जाति का सांप है? वो घोड़ा पच्छाड़ है जी, सब जानते हैं, सिरष्टी पे सभी रहते हैं। उसमें जहर नहीं होता? जहर नहीं होता जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1000 रुपए में बेचा गया उसे। वो सांप कब से था घर में? भैया कम से कम वो 25-30 दिन से उसे दूध भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन्हें तो खाया नहीं, वे तो मरे नहीं, साथ में भी लेके सोते हैं, सर्दी में भी सोते हैं, गर्मी में पंखे के सामने रख देते हैं। तो ये जो पूरी वारदात है ये भी मेरठ से ही सामने आई है। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ, उन्हें आप देखिए, फिर समझिए किस तरीके से एक बीवी बड़ी ही चतुराई से अपने पति का कत्ल करवाती है, वो भी एक सांप के ज़रिए, ताकि ना पुलिस, ना डॉक्टर, ना परिवार वाले किसी को भी इसकी भनक ना लगे और ये मुस्कान को भी फेल करके रख दे। ये जो आप कमरा देख रहे हैं ना, ये वही कमरा है जिस कमरे के अंदर एक पति की लाश मिलती है और उसके चारों ओर, या यूँ समझिए कि जो उसका हाथ है उस पर एक सांप लिपटा हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इस वक्त आप एक हाथ देख रहे होंगे, पैर का जो निचला हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो एक सांप है वो करीब करीब कमर के नीचे गया हुआ है और थोड़ा सा ऊपर उठा है और बार बार एक हाथ पर वो कुछ डसने की कोशिश कर रहा है या बार बार वो हाथ को टच कर रहा है। ये पूरी प्लानिंग थी इस रविता की, जो अभी मुंह छिपाए खड़ी हुई है मीडिया के सामने, अपने चेहरा इस तरीके से ढका है। याद करिए, सेम उसी तरीके से जैसे मुस्कान ने ढक रखा था मीडिया के सामने अपना चेहरा एक तौलिए से, उसी तरीके से रविता ने भी इस वक्त अपना चेहरा ढका हुआ है। लेकिन ये वारदात आखिर हुई क्यों? रविता और जो अमित है, जो इनके पति थे, ये आखिर कैसी मुलाकात होती है और ये जो पूरा केस है ये आखिर मुस्कान से मिलता कैसे है? क्यों इसे मुस्कान 2.0 कहा जा रहा है? आखिर क्यों ये जो पूरा केस है मुस्कान के जो पूरी कहानी थी उसके इर्द गिर्द घूम रहा है? तो देखिए, दरअसल जो अमित कश्यप हैं वो मेरठ के रहने वाले हैं, मजदूरी का काम करते हैं और ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन मध्यम परिवार से हैं, ठीक ठाक इनका गुजारा चलता है। अब होता दरअसल ये है कि आज से करीब 8 साल पहले इनकी मुलाकात होती है रविता नाम की लड़की से। रविता से इन्हें प्यार हो जाता है, पसंद आ जाती है और धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करते हैं। ना सिर्फ अमित को रविता पसंद आती है, जब लगातार बातचीत होती है तो रविता भी अमित को पसंद करने लगती है और दोनों को जो प्यार है वो इस कदर होता है कि परिवार को बताया जाता है और परिवार वाले भी मान जाते हैं इनकी शादी के लिए। 8 साल पहले इनकी शादी करवाई जाती है। 7 साल तक लगभग सब कुछ सही रहता है, घर परिवार में हर एक चीज़ सही रहती है, फैमिली ठीक रहती है, इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन 8वां साल जो चल रहा था उस साल में एक ग्रहण इनके परिवार को लग जाता है। वो कैसे? दरअसल जो अमित कश्यप थे वो मजदूरी का काम करते थे, तो जगह जगह जाकर जो काम होता है, घर बन रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो ऐसे में जब वो काम करते थे तो उनकी दोस्ती होती है अमरदीप नाम के एक शख्स से, जो कि टाइल लगाने का काम करता था। जैसे घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई काम होता है तो वहाँ पर जो टाइल्स लगाई जाती है उसका ये काम करता था। ऐसे में इनकी दोस्ती उस अमरदीप से हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर होती है कि अमरदीप जो है वो अमित के घर आना जाना शुरू कर देता है। अब अमरदीप जब घर आता है तो ऐसे में पत्नी रविता से भी मिलता है। अब पत्नी से मिलने के दौरान अमरदीप को उसकी पत्नी रविता पसंद आ जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए, वो घर आता था, रविता को भाभी बोलता था, लेकिन इसी तरीके से वो धीरे धीरे रविता को मतलब ये समझिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी होता है। रविता उसको पसंद करने लगती है। अब रविता को अपने पति अमित से प्यार नहीं था, वो अपने बॉयफ्रेंड, यूँ कहें कि अमित के दोस्त अमरदीप से प्यार करने लगी थी।
लेकिन अब इन दोनों को लगता है कि आखिर किया क्या जाए, किस तरीके से हम एक हो सकते हैं। तो ऐसे में खबर आती है मुस्कान की और टीवी पर चलता है कि मुस्कान ने अपने पति का कत्ल किया, ड्रम में भर दिया और करीब 25 दिन तक बाहर घूमती रही, किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब रविता ये सारी चीज़ें देख रही थी तो उसके दिमाग में एक मास्टर प्लान घर करता है। वो देखती है टीवी पर कि मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति की हत्या की, बचने की भरपूर कोशिश की लेकिन पुलिस से बच नहीं पाई। तो रविता सोचती है कि इसने जिस तरीके से ऐसी हत्या की, एक ड्रम निकला, मैं उससे बहुत ही सस्ती और बहुत ऐसा कुछ जुगाड़ करूँगी या ऐसी कोई टेक्निक अपनाऊँगी जिससे मैं पति को मार भी दूँ और पुलिस अगर चाहे भी तो मुझ तक ना पहुँच पाए। इसी के लिए वो प्लान बनाती है और 12 अप्रैल को शनिवार के दिन वो अपने पूरे परिवार को सहारनपुर में शांकुभरी देवी का एक मंदिर है, वहाँ पर सबको ले जाती है। बोलती है हम दर्शन करेंगे, हमारे परिवार को ज़रूरत है, हम माथा टेकेंगे माता जी के यहाँ। तो पूरे परिवार को प्लानिंग के तहत अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही प्लान कर लेती है सब कुछ और उसी प्लानिंग के तहत सबको लेकर जाती है उस मंदिर में। वहाँ दर्शन करती है और दर्शन के बाद इसके दिमाग में कुछ चीज़ आती है, इसके दिमाग में इसे आता है कि क्यों ना मैं एक सांप मंगवा लूँ और फ़ौरन ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है वहीं से और कहती है सुनो, किसी भी तरीके से एक सांप का इंतज़ाम करो, एक सांप को लेकर आओ, किसी सपेरे से मिलो, कहीं से भी मिलो, मुझे कुछ नहीं पता। आज रात को हम अमित को रास्ते से हटा देंगे, आज रात हमें अमित की हत्या करनी है। ये वो बयान था, ये वो लाइन थी जो इस रविता ने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप से फ़ोन पर कही थी। अब अमरदीप को भी पता था कि इन्हें हत्या तो करनी है और इसीलिए वो बाकायदा 1000 रुपये में एक सपेरे के पास जाता है और सांप खरीदता है। सांप खरीदने के बाद ये लेकर आता है और अपने पास पिटारे में उसे रखे रहता है। अब प्लानिंग के मुताबिक रात को करीब 10 बजे ये लोग घर पहुंचते हैं। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे, माँ बाप अलग कमरे में सो रहे थे। रविता अपने पति को कुछ खाना देती है, वो खाते हैं और जो अमित है वो फिर सोने चला जाता है। अब इसी सिलसिले में रविता परिवार वालों को दिखाती है कि मैं बच्चों के कमरे में सोने जा रही हूँ। तो रविता बच्चों के कमरे में चली जाती है। अब करीब 12 बजे के आसपास जब सब सो जाते हैं, पूरे घर में सन्नाटा होता है, ये अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, अमरदीप को कॉल करती है। जब सब सो रहे थे चुपचाप उसे अंदर बुलाती है और बहुत ही धीरे धीरे पैर रखते हुए ये दोनों अमित के कमरे में पहुंचते हैं। अमित उस वक्त सो रहा था। ये अपने सोते पति का गला दबाती है, उस पर अटैक करती है, उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। अब जब अमित का ये हाथ पकड़ लेती है तो चाह कर भी चिल्ला नहीं पाता, उसका मुंह भी दबा लेती है। तब ऐसे में जो बॉयफ्रेंड वहाँ पर खड़ा था वो फ़ौरन गला दबाना शुरू करता है और ये दोनों मिलकर, कोई हाथ पकड़ता है, कोई मुंह पकड़ता है, किस पूरे बॉडी पर चढ़ जाती है ताकि वो हिल विल भी ना पाए और ऐसे में बॉयफ्रेंड बहुत देर तक गला दबाता रहता है। अब जब गला दबाने के बाद वो छटपटाता है, फिर ये लोग देखते हैं, नोज़ पर हाथ लगाकर चेक करते हैं सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर जब इन्हें कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब तो जो है वो अमित है वो रास्ते से हट गया है, तब इनका जो प्लान बी था वो रेडी होता है। प्लान बी के मुताबिक इसने जो सांप खरीदा था, जो सांप लेकर आए थे जो पिटारे में था, वो अमरदीप अपने साथ लाया था। उस सांप को ये लोग निकालते हैं और कुछ इस तरीके से फिट करते हैं। आप ये समझिए कि जब जो उसकी लाश पड़ी हुई थी उसकी कमर के नीचे उस सांप की जो पूंछ थी उसको काफ़ी अंदर फंसा देते हैं कि वो चाह कर भी निकल ना पाए। और अब जो इंसान है वो तो लाश बन चुका है, तो वो हिले डुलेगा तो है नहीं कि सांप निकल सके। पूरा जो वज़न है वो बढ़ जाएगा, बॉडी और ज़्यादा वेटफुल हो जाएगी, वज़न भी बढ़ जाएगा अगर लाश हो जाती है तो ऐसे में वो सांप अंदर दबा रहता है और उसको ऐसे गोल गोल करके हाथ के पास फिट कर देते हैं, लगा देते हैं ताकि किसी भी तरीके से सांप निकल ना पाए और परिवार वालों को लगे कि रात में अमित को सांप ने काट लिया है। अब ये सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग के बाद ये बड़े ही आराम से अपने बॉयफ्रेंड को बाहर भेजती है। बॉयफ्रेंड चला जाता है, ये दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सोने चली जाती है। अब परिवार जो है वो जब अगली सुबह उठता है, क्योंकि वो देखता है कि अभी तक बहू उठ गई, बच्चे उठ गए, लेकिन मेरा बेटा यानी अमित जो है वो कमरे से बाहर नहीं आया। और जो अमित है वो लगातार 5 बजे 6 बजे सुबह जल्दी उठ जाया करता था और उस रोज़ 5 बज गए, वो अब तक उठा नहीं, कोई हलचल भी नहीं हुई। तो परिवार के सभी लोग अचानक से अंदर गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो बेड पर तो लेटा है, जो आप बेड देख रहे हैं इसी बेड पर लेटा हुआ है और एक सांप उसके पास बैठा है जो बार बार उसके हाथ को डस रहा है। ये देखते ही परिवार की हालत ख़राब होती है, वो किसी तरीके से सांप को हटाते हैं। उन्हें तब तक समझ नहीं आता कि उनका बेटा मर चुका है और फिर वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि उसकी मौत हो गई है, उसे 10 बार सांप ने काटा है। लेकिन ये सांप क्या काट भी सकता था? क्या इस सांप के काटने से मौत हो सकती थी? और तो और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है अमित की तो कुछ ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसके ज़रिए जो रविता है, जो सोच रही थी कि पुलिस को बेवकूफ़ बनाने का, परिवार को बेवकूफ़ बनाने का एक सॉलिड प्लान में बनाऊंगी, वो फेल हो जाता है और सांप खुद बताता है कि साहब
कत्ल मैंने नहीं किया, ना ही मैं हत्यारा हूँ, मैं तो बेगुनाह हूँ, कत्ल करने वाली तो आपके परिवार में ही है। अब आप समझिए किस तरीके से एक सांप के ज़रिए पूरी जो पोल पट्टी है वो खुलकर सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए पूरी पोल खुलती है और पता लगता है कि घर में रहने वाली, जो पति के लिए रो रही थी, बिलख रही थी, ढोंग करने वाली जो बीवी है वही कातिल है। ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, वो गंदे गंदे काम कर रहे थे। फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा है, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। कैसे मारा था? गलत दबा। किस किसने दबा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। पुलिस ने बीवी को पकड़ा तो बीवी ने सबसे पहले बयान दिया कि देखिए जनाब, मुझे तो नहीं पता मेरे पति की मौत कैसी हुई है, जो पहली नज़र में दिख रहा है वो है सांप। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो बीवी टूटती है। बीवी कहती है कि जनाब देखिए, जो मेरे जो पति हैं वो अक्सर दारू पी कर आते हैं, नशे में रहते हैं और अक्सर मेरे साथ मार पिटाई भी करते हैं, और मार पिटाई की वजह से जो हमारे बीच का जो प्यार था वो धीरे धीरे अब कम होने लगा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक दूसरे मर्द की एंट्री हो चुकी थी, तो जो मेरा झुकाव था उसके प्रति ज़्यादा हो चुका था। 8 साल पहले लव मैरिज ज़रूर हुआ था, लेकिन अब हमारे बीच में वैसा प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, और इसलिए धीरे धीरे जब इनका कहानी आगे बढ़ती है तो पता लगता है ये जो पति है बार बार ये कहता कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपने दोस्तों को बुलवाऊंगा और हम दोनों मिलकर तुम्हें मरवा डालेंगे। और यहाँ तक कि जो पति ने बार बार ये भी कहा था कि अगर तुम नहीं मानोगी तो सांप से कटवा कर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये जो मैं बयान दे रहा हूँ ये बयान खुद बीवी ने पुलिस वालों को बताया, जहाँ से रवीना का कहना है कि उसे ये आइडिया आया कि किस तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतारा जा सकता है। एक सस्ता और टिकाऊ आइडिया जिसमें किसी को भी भनक नहीं लगेगी कि उसने हत्या की है, और इसलिए उसने 1000 रुपए का सपेरे से सांप लिया इस बना पर कि देखिए ये जो सांप है जहरीला होना चाहिए, ऐसा सांप होना चाहिए कि काटते ही बॉडी में जहर फैल जाए। अब होता कहानी में कुछ और है। जो सपेरा था उन्होंने इन दोनों लोगों को, जो अमरजीत है और ये जो लड़की है, इन दोनों को बेवकूफ़ बनाया किस तरीके से। पुलिस ने ये कहा है कि सांप के काटने से उनकी हत्या हो गई। अच्छा। मैंने मैम से ये कहा दीदी मतलब कि दीदी जी उस सांप में जहर नहीं है, इतनी गारंटी मैं भी ले रही, मैं अपने हाथ में डसवा लूं और 24 घंटे में मर जाऊं उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अच्छा, वो कौन सी जाति का सांप है? वो घोड़ा पच्छाड़ है जी, सब जानते हैं, सृष्टि पे सभी रहते हैं, उसमें जहर नहीं होता? जहर नहीं होता जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1000 रुपए में बेचा गया उसे। वो सांप कब से था घर में? भैया कम से कम वो 25-30 दिन से उसे दूध भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन्हें तो खाया नहीं, वे तो मरे नहीं, साथ में भी लेके सोते हैं, सर्दी में भी सोते हैं। 1000 रुपए में सांप बेचा तो बेचा, लेकिन वो जहरीला सांप नहीं बेचा। अब तक की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें बार बार ये कहा गया है कि वाइपर सांप है। वाइपर सांप से कहने का मतलब ऐसा जहरीला सांप जिसके काटते ही इंसान पानी नहीं मांगेगा। लेकिन इस सांप को जब गौर से देखा गया तो कई स्नेक एक्सपर्ट का कहना था कि ये जो सांप है ये कोई और सांप नहीं है, ये घोड़ा पछाड़ सांप है। इंग्लिश में इसके जो मायने हैं रैट स्नेक है। अगर मैं और अच्छी तरीके से आपको बताऊं, ये एक ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सांपों को खाता है, खेतों में मिलता है, खेतों में जो इधर उधर सांप जाते हैं उन्हें ये खा लेता है। अभी ये इंसानों का दोस्त माना जाता है, लेकिन सपेरे ने किस तरीके से झूठ बोलकर उन्हें ये चीज़ बेची। और यहाँ तक कि जब कहानी आगे बढ़ती है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो निशान तो दिख रहे थे कि सांप ने 10 बार काटा है, लेकिन पता लगा कि बॉडी में तो जहर की मात्रा तो है ही नहीं। तो ये चीज़ सामने आई कि जो काटने वाला जो सांप था क्यों काट रहा था। देखिए जो इंसान थे किस तरीके से बेरहम थे, एक लाश को उठाकर एक सांप को उसकी कमर के नीचे, जो पीठ के नीचे होता है, वहां पर उसकी पूंछ को दबाते हैं। सांप बार बार वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता क्योंकि बॉडी का वेट ज्यादा हो गया था। इसलिए वो बार बार उस लाश को डस रहा था, इस उम्मीद में कि शायद ये इंसान उसे छोड़ दे या उड़ जाए और सांप वहां से निकल जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक नागिन बीवी का वो शिकार हो चुका है, उसका पति भी शिकार हो चुका है, सांप भी खुद शिकार हो चुका है। एक ऐसा सांप जिसे इंसानों का दोस्त कहा जाता है, जो सिर्फ चूहे खाता है, उसे एक पति के मारने के लिए इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि एक हत्यारा सांप है जिसकी काटने की वजह से उसकी पति की मौत हो जाती है। ये जो सांप है जो इंसानों का दोस्त है, वो अक्सर जो खेतों में जो चूहे मिलते हैं
उन्हें खाया करता है, जहरीला नहीं होता और ये इंसानों का दोस्त माना जाता है। और इसलिए कई बार किसानों की दोस्ती के लिए किसान इसको पकड़कर अपने खेतों में छोड़ देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो भी चूहे हैं, जो भी छोटे मोटे जानवर है, ये उन्हें खाकर आगे निकल जाएगा। आपको एक पते की बात और बता दें कि जिस तरीके से जो सपेरों के पास जो सांप होता है वो बहुत कमजोर होता है। किस तरीके से? सपेरे सांप को खाना नहीं देते हैं और इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं। जो सांप की जो एनर्जी है वो एनर्जी उन्हें कहां से मिलती है? धूप से मिलती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब सांप को पिंजरे से निकालकर छोड़ा जाता है तो कुछ देर वहीं पर वो बैठा रहता है, इंतजार करता है सूरज की किरणों का, जिसके बाद थोड़ी बहुत एनर्जी इकट्ठा करता है। एनर्जी मिलने के बाद वो फिर अपने रास्ते निकल जाता है। अब यहां पर जिस तरीके से सांप बिस्तर पर पड़ा हुआ था, पहले से ही भूखा प्यासा जो सांप है उसके पास एनर्जी नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, फिर भी उसे एक लाश के नीचे उसे दबाया जाता है इस उम्मीद के साथ कि उस पर इल्जाम लग जाए कि एक सांप ने इंसान की हत्या कर दी है। जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो पता ये लगता है कि जो अमरजीत है, अमरजीत को किस तरीके से मोटिवेट किया गया, क्योंकि किसी इंसान की जान लेना बहुत मुश्किल का काम है। तो बीवी ने कहती है कि देखिए, मैं बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कहती थी कि ठीक है, ये जो मेरा पति है बार बार मुझसे मार पिटाई करता है, अक्सर मुझसे झगड़ा करता है, मैं रोज़ रोज़ की कलेश से तंग आ चुकी हूँ, घर पे 3 बच्चे भी हैं, पैसे नहीं कमाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तुम मेरी मदद करो। तो जिस तरीके से मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड का ब्रेन वॉश किया था, कुछ इसी तरीके से मेरठ में रहने वाली ये जो लड़की है, इसने अपने बॉयफ्रेंड का ब्रेन वॉश किया, उसे मोटिवेट किया और अपने कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों में नचाया और अपने पति की हत्या करवाई। हत्या कैसे करवाई? बीवी दोनों हाथ पकड़ती है, जो बॉयफ्रेंड है लगातार गले दबाता है और बीवी चैन की सांस लेती है और वहीं पर उसी का जो पति था, जब तक उसकी सांसें खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक वो खुश नहीं होती है। एक बार सांसें थमी, यहां पर बीवी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्लान बी एक्टिव करने की बारी थी, जहां पर जो सांप खरीद के लेके आए थे उसे अब प्लांट करने की जरूरत थी। लेकिन अगली रोज जिस तरीके से ढोंग और स्वांग रचा गया इस बीवी के द्वारा कि ऐसा दिखाने की कोशिश हुई कि मेरे अलावा कोई और इसका हमदर्द ही नहीं है, पति के जाने के बाद मैं विधवा हो चुकी हूं, अब 3 बच्चों की देखभाल कौन करेगा, मेरा क्या होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी उसने कल रात या पिछली रात को क्या काम किया है। यहां तक कि अपने पति को मारने के बाद अगले कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी आराम से सोती है और इंतजार करती है सुबह की पहली किरण का, जहां पर उसे सुबह उठकर एक ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करनी है और बताना है पूरी दुनिया को कि किस तरीके से उसकी पति की हत्या एक सांप ने कर दी है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते हैं, जब पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है, तो पता लगता है ये किसी और नहीं बल्कि एक नागिन बीवी की सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक भूख को खत्म करने के लिए, वो भी नए बने बॉयफ्रेंड के द्वारा। तो इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर तो बनी रहेगी, लेकिन हमारा मकसद ये था कि जिस तरीके से एक बेजुबान को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी, बताया जा रहा था कि वो जहरीला सांप है, बल्कि वो सांप तो इंसानों का दोस्त है। इसलिए वो जो सांप है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बार बार एक इंसान की तरफ वो टकटकी निगाहों से लगाकर देख रहा है। और इसलिए जब परिवार वाले जब भी सांप को हटाने की कोशिश करते, सांप वहां से भाग ही नहीं पाता। भाग इसलिए नहीं पाता क्योंकि जो उसका जो पूंछ था उस बॉडी के नीचे दबा हुआ था और इसलिए उसे डंडे पड़ रहे थे, उसे लकड़ियों से हटाया जा रहा था, लेकिन सांप नहीं हट पा रहा था। तो लोगों को यह लगा कि सांप उस लाश को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, लेकिन उसे क्या पता था, लोगों को क्या पता था कि जिस तरीके से एक बीवी की साजिश का शिकार हो जाता है एक बेजुबान और अपने पति की जो हत्या था उस पर डाल दिया जाता है। तो हमारा मकसद आप तक एक सच्ची खबर बताना था। हमारा मकसद ये था कि किस तरीके से जो मेरठ के अंदर एक बीवी प्लानिंग और प्लॉटिंग करती है इस मकसद से कि सस्ती और टिकाऊ हत्या मैं करवा दूंगी अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा, कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, किसी को भनक नहीं लगेगी। लेकिन जब परतें खुलना शुरू होती हैं तो एक एक कर शैतानी खोपड़ी में, जो बीवी की शैतानी खोपड़ी थी, उसकी जो सच्चाई सबके सामने आती है, तब हर किसी को उस बीवी का चेहरा देखकर डर लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं और हर कोई अब डरा सहमा हुआ है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ऑन प्राइम तक।